चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। चलिए सिट डाउन। देखिए, आज आपको हम कॉमर्स का पार्ट थर्ड का, ठीक है, पार्ट थर्ड का जो है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स यानी बताने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, है ना। तो जिसमें देखिए आपको फर्स्ट चैप्टर में जो है आपको पढ़ना क्या है। फर्स्ट में पहला है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब यानी इसको शॉर्ट में लोग एपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या चीज जानते हैं? एपी के नाम से। तो एपी के बारे में आपको जानना है ना। यानी फर्स्ट चैप्टर अभी हम बताने जा रहे हैं। जैसे अब एपी है क्या, देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे सीरीज चलता है ना। जैसे मान लेते हैं कि आपका 2, 4, ठीक है, 6, 8 इस तरीका से सीरीज चलता है ना। पहले लिखिए सीक्वेंस। सीक्वेंस लिख के डैश दीजिएगा। सीक्वेंस, अब सीक्वेंस क्या होता है इसके बारे में समझना है। लिखिए सीक्वेंस, ग्रुप ऑफ नंबर arranged in a particular order following the certain law, then after the elements of the groups are known as the terms of sequence. देखिए, मान लीजिए कि आपका कोई भी सीरीज है ना, सीरीज है। अब इसमें मान लेते हैं कि जो मान ले 1, 2, 3, 4, 5 ये सब जितने इसको एलिमेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स। ये सब जितने हैं क्या है? ये एलिमेंट्स है। इस पे ध्यान देना है ना। चलिए आगे क्या लिख रहे थे, लिखिए एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप आर नो एज टर्म ऑफ सीक्वेंस, है ना। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट में लिखिए इन अ ग्रुप। अब इसे मान लेते हैं इन कोई एक ग्रुप लेते हैं, मान ले ग्रुप में इन अ ग्रुप। अब जैसे मान लेते हैं ग्रुप जो है 4, 6, 8, 10, 12, है ना। इस तरीका से आपका क्या है? एक टर्म है ना। 4, 6, 8, 10, 12 का टर्म है। लिखिए इन अ ग्रुप 4, 6, 8, 10, 12 एक टर्म है। देखिए इसमें ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर इसको हम एपी में जाते हैं तो क्या करते हैं, है ना। तो फर्स्ट टर्म जो है हम इसको ए मानते हैं, फर्स्ट टर्म ए मानते हैं, है ना। और इसका डिफरेंशियस का मतलब डी। अब देखिए कि डिफरेंस क्या है इसमें। देखिए 4, 2, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12, है ना। 2 का डिफरेंशियस है, तो जो आपका डिफरेंस होगा उसको हम 2 मानेंगे। समझ रहे हैं? yes, तो इस तरीका से आपको टर्म एक क्या है, एक पॉजिटिव जा रहा है। इसी तरीका से आपका माने डिक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, माने जुट रहा है। फिर हो सकता है आपका इंक्रीज होगा। जैसे मान लेते हैं अगर हम लिखते हैं 12, 10, 8, 6, 4, है ना। तो अब ये देखिए पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव है, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। मतलब 10, 12, 10, 8 यानी कहने का मतलब माइनस। इसका अगर पूछेगा कि मेरा डी क्या है, तो इसमें कितना है? -2 है। और ए कितना है? ए आपका 12 है। तो ये चीज आपको पहले समझना होगा।
उसके बाद जो है आपको टर्म बनाना होगा, है ना। इसका हम लिखवा देते हैं, लिखिए लिखिए इफ द टर्म ऑफ सीक्वेंस, if the term of sequence, if the term of sequence are separated by positive or negative, separated by positive, इस तरीका से लिख लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन then the pattern of number is called सीरीज कहेंगे उसको, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में लिख लीजिए सीरीज, जैसे फॉर एग्जांपल जो है, एग्जाम्पल में मान लेते हैं 2 4 6 8 10 12, इस तरीका से एग्जाम्पल दीजिए। 12, अब ये क्या है, इच अ सीरीज है ना, क्या है। तो अब इसमें कौन सा साइन जाएगा, निगेटिव या पॉजिटिव जाएगा। तो इस तरीका से अगर हम और करके दे देते हैं, मान लेते हैं अगर हम 12 10 8 6 4 2, है ना, डॉट डॉट डॉट, अब यहाँ इज सीरीज, इसमें कौन सा जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव जाएगा, क्योंकि उल्टा जा रहा है, सीधा नहीं जा रहा है। चलिए तो ये एग्जांपल लिख लीजिए। अब एपी लिख के डैश दीजिएगा, एपी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लिखिए द सीरीज in which term increase or decrease, y a common number continuously मतलब ये लगातार जाएगा, ठीक है। y एक कॉमन नंबर कंटिन्यूसली, जैसे मान लेते 12 14 16 18 20, इस तरीका से कंटिन्यू जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूसली इज कॉल्ड एपी, क्या कहेंगे हम, इज कॉल्ड एपी। अब समझिए, अगर मान लेते अगर हमको कोई पूछा जाए कि चलिए बताइए 20 22 24 26 28 30, तो ये क्या है, लगातार जा रहा है सीरीज, तो किसमें होगा, यानी कंटिन्यूसली है ना। कॉमन डिफरेंसेस 2 है, कॉमन डिफरेंसेस 7 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एपी। या मान लीजिए क्या है आपका इंक्रीज है, कोई डिक्रीज भी हो सकता है ना, तो इसको हम लोग एपी कहेंगे। फिर आगे लिखिए नेक्स्ट में, द कॉमन नंबर इज द डिफरेंस, is the difference of term tn plus 1, इस तरीका दीजिए tn plus 1 और माइनस tn, है ना, माइनस tn इक्वल टू कांस्टेंट
कांस्टेंट हो गया। अब जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, लिखिए नीचे, लिखिए कांस्टेंट डिफरेंस जनरली, नोट में करके लिखिएगा, नोट लिखिए, कांस्टेंट डिफरेंस जनरली डिनोटेड बाय डी। किससे डिनोट करेंगे? डी से डिनोट करेंगे। कांस्टेंट डिफरेंस जनरली डिनोटेड बाय डी, माने उसका जो डिफरेंस रहेगा, जो उसका कांस्टेंट का जो डिफरेंस रहेगा, उसको हम डी से डिनोट करेंगे, है ना। उसके बाद लिखिए जैसे लिखिए दैट इज, जैसे हम सीरीज देते हैं, पहला 2 4 को लिखते हैं। जैसे मान लिए फर्स्ट, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 20 तक गया, ठीक है। दूसरा 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 मान लेते हैं आपका ये 32 तक गया। फिर तीसरा 6 8 12 सॉरी 6 8 10 12 14, फिर डॉट 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 मान लेते हैं 34 तक गया। फिर उसके बाद 16, उसके बाद हो गया 14 12 10 8 6 डॉट 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 4, है ना। इस तरीका से इसको लिखिए। पांचवा ए, इतना लिखिए पहले, ए प्लस, इसको पहले इतना लिख लीजिए तो इसमें अलग बता देंगे। लिखिए ए, इतना लिख लिए। चलिए इसको मिटा दें। फिर उसके बाद मान लीजिए पांचवा हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d। मतलब इस तरीका से आपका सीरीज जा सकता है। फिर छठा फिर ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस 3d, ए माइनस 4d। इस टाइप से आपका सीरीज है। लिख लिए? अब देखिए सबसे आपको बताना है, जैसे सिंपल तरीका से तो पहले बताइए भी आपको। मान लेते हैं कि कोई एग्जांपल दे दिया कि चलिए 12 14 12 16 20 24, फिर उसके बाद 28 डॉट 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 मान लेते हैं आपका 42 तक दिया। तो ए का वैल्यू क्या है? 12 है। डी क्या है? डी इसमें डी कितना है? 12 16 20 24 28। डी क्या है? डी बोले ना कॉमन डिफरेंस, तो डी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। तो डी क्या है? 4 है। तो समझ गए? तो कैसे अभी हम इसको निकालने के लिए नहीं बता रहे हैं इसको। फिर हम उसके बाद मान लेते हैं ए आपका है। अगर इसमें पूछा जाए तो ए आपका तो ए है ना। फिर डी यहाँ क्या है? कॉमन डिफरेंस प्लस डी है। फिर दूसरे में देखिए डी क्या है? डी बराबर माइनस डी है, मतलब माइनस, है ना। माने कहने का मतलब माइनस में है डिफरेंस। इसी तरीका से आपको देखिए फिर बना, डी को समझना है फिर उसके बाद बनाना है। चलिए तब इसको मिटा दें। माने डी बराबर प्लस डी, यहाँ क्या है? माइनस है ना, तो माइनस हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन देते हैं। देखिए इसको
थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट में चलिए लिखिए हेयर, नीचे लिखिए हेयर, हेयर पॉजिटिव साइन इंडिकेट द इंक्रीजमेंट, माने इंक्रीज, और निगेटिव माने पॉजिटिव साइन जो है क्या होगा, इंक्रीजमेंट, यानी इंक्रीज करेगा, है ना। निगेटिव साइन डिक्रीज करेगा, यानी डिक्रीजमेंट। चलिए हो गया। अब पॉइंट दीजिए पॉजिटिव इंटीजर कैसे हम लोग बनाते हैं, है ना। पॉजिटिव इंटीजर लिखिए कॉमन, पहले इसे लिखिए पॉजिटिव इंटीजर लिखिए ना, लिखिए लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट देख लीजिए, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी हो गया। इसमें देखिए जो है आपका T1 बराबर हम क्या मानेंगे, A। समझ जाइए, अगर कोई भी फर्स्ट टर्म कहता है लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP, यानी अगर फर्स्ट टर्म अगर AP है तो T1 बराबर A, ये ध्यान रखना है। T1 A हो गया, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस यानी D मानेंगे, कॉमन डिफरेंस D, ये ध्यान रखना है। चलिए अब आगे लिखिए, देन तब, या भी हम देखें T1 लिखें, फिर इसी तरीका से देन मतलब तब T2, है ना। लिखिए T2 इक्वल टू सेकेंड टर्म T2, इसको मिटा देना, T2 यहां लिखिए सेकेंड टर्म, T2 हो जाएगा सेकेंड टर्म। उसके बाद मतलब T2 सेकेंड टर्म मतलब बराबर क्या, मतलब कहने का मतलब ये हो गया A प्लस D। इसी तरीका से मान लेते हैं T3 क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 3। ए देखिए फर्स्ट टर्म हो गया, सॉरी सेकेंड टर्म मतलब एक टर्म बढ़ेगा ना, एक और 2D, जैसे फर्स्ट टर्म इसका क्या माने, फर्स्ट टर्म A, तो सेकेंड टर्म और फिर थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। इसको नोट करिए। इसी तरीका से अगर हमको फोर्थ टर्म पूछेगा तो A प्लस 3, मान लीजिए अगर यहाँ पूछ दिया फोर्थ, ये क्या है T4 है, तो ये फोर्थ टर्म है, तो क्या हो जाएगा A प्लस 3D। 5 टर्म पूछेगा तो P5, इस तरीका से फिफ्थ टर्म पूछेगा तो क्या होगा A प्लस 4D। इसी तरीका से जो है आपका बढ़ते चला जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत, नो सर। चलिए अब इसको मिटाते हैं। उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखिएगा, इतना समझ गए, लिखिए अब Tn बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, A प्लस n माइनस 1 इंटू D हो गया। चलिए अब लिखिए क्वेश्चन आप लिखिए, ये आपको फॉर्मूला यूज करना है, A माने A प्लस n माइनस 1 टू D। अब लिखिए फाइंड, क्वेश्चन लिखिए फाइंड द 9th टर्म ऑफ द सीरीज
फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द सीरीज, मतलब क्वेश्चन दे रहे हैं फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द सीरीज। अब मान लेते हैं हम सीरीज दे रहे हैं, ठीक है, 6, 12, 18, 24, 30 डॉट डॉट डॉट, है ना। माने इस तरीका से आपको हम सीरीज दिए हैं, तब इसको बनाइए। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 9 टर्म आपको फाइंड करना है। सबसे पहले देखना होगा किसमें ये है, एपी में है ना, क्योंकि ये क्या जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, एपी में है। तो फाइंड द 9 टर्म को दिखाइए फाइंड करके। हो गया, देखिए बहुत देर लग रहा है, देखिए बनाइए जल्दी आंसर लाइए। 9 टर्म निकालना इसका है। हो गया, कितना आया, 50। चलिए देखिए सबसे पहले हम क्या बोले थे, a बराबर क्या है, 6 है, d क्या है, d भी आपका 6 है ना, a का वैल्यू भी 6 है, डिफरेंस भी 6 है। तो हमको क्या करना है, फाइंड द 9 टर्म निकालना है। तो आपका फॉर्मूला हम बताए थे ना, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 9 लिखेंगे, फिर उसके बाद a का वैल्यू क्या है, 6 प्लस n क्या है, and 9 माइनस 1 इंटू डी। तो 6 प्लस क्या हो जाएगा, 8, और d कितना है, 6। तो 6 प्लस 48 बराबर कितना हो जाएगा, 54। तो 9 टर्म क्या निकल गया, 54 आया। 54 आपका गलती हो गया था, नहीं ऐसे बना 54। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, तो इसको मिटा दें, यस समझ गए ना। अब Yes. सीरीज इस टाइप से देगा तो बना दीजिएगा यस कि नहीं बना पाइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, ये तो समझिए गए। मान लेते हैं अगर हम दे दिए आपको 1, 4, 7, 10, 13 डॉट डॉट। अब इसको आप निकालिए, 12th टर्म निकालिए, माने फाइंड द 12th टर्म। चलिए निकाल के दिखाइए, तुम भी निकालो दीपू।
कितना? 34. चलिए इसको मिटा दें हम। देखिए इसमें 12 टर्म, पहले ए क्या मानिएगा 1, डी क्या है डिफरेंसेस बताए थे 3 है ना, Yes. D3 हो गया। हमको फाइंड करना है 12 टर्म, तो D12 a प्लस n माइनस 1 डायरेक्ट फार्मूला है, तो a क्या है आपका 1 है, n कितना है आपका 12. n माइनस 1, d कितना है 3, तो 1 प्लस कितना हो गया आपका 33 ना, 11 घटेगा तो कितना आ जाएगा 34 आया था। Yes. बस हो गया। इसी तरीका से हम लोग अब चलते हैं कहाँ, एक्सरसाइज में चलते हैं, समझ रहे हैं? Yes. एक्सरसाइज में देखिए, अब इस बुक का जो है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, एक्सरसाइज में चलते हैं, फिर जैसा होगा हम पूरा बताते चले जाएंगे, है ना, जो समझ में नहीं आएगा। जैसे देखिए फर्स्ट है आपका, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द 6th टर्म एंड 9th टर्म ऑफ सीरीज आपका क्या दिए रखा है 10, 8, 6, 4। अब इसमें आपको फाइंड करना क्या है 6 एंड 9th टर्म, तो आप इसमें थोड़ा ध्यान देना होगा, समझ गए? इसमें देखिए क्या है आपका इंक्रीज हो रहा है, माने कहने का मतलब ये आपका क्या है 10 है, डी क्या है बताए थे ना -2 है। इसको फाइंड करके दिखाइए। जल्दी से बनाइए। जल्दी बनाइए। देखिए ध्यान दीजिए, नहीं देखिए एक क्वेश्चन बता देते, ऐसे बताइए दिए हैं पहले एग्जाम ने, उसमें नहीं बताया। देखिए बस सेम उसी की तरह है, जैसे मान ले a आपका 10 है, d इतना है, तो tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पता है ना। तो सबसे पहले tn हमको क्या कहता है, कितना टर्म कहता है 6 टर्म, तो 6 लिखेंगे। a आपका कितना है 10 है, n आपका कितना है 6 माइनस d कितना है -2, ये ना है। फिर उसके बाद 10, अब 10 हो गया, अब इससे घटा लीजिएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, आई क्या है -2 है, तो 10 अभी तुम गुना कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा प्लस 5 दूनी 10 तो माइनस होगा ना, प्लस कितना हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। तो पहला आंसर क्या आ गया आपका 0। आया समझ में? इसी तरीका से जो हम दूसरे को रखेंगे, ये भी रख सकते हैं। फिर कितना है 9th टर्म है, अब यहां लिखिए 9 माने T9 इक्वल टू a क्या है 10 है ना जी, n क्या है 19 है, 19 टर्म पूछ रहा है ना, 19 माइनस 1, फिर d क्या है -2 है, यही ना है। तो उसके बाद क्या करना है 10 ही हो गया, अब 19 में से 1 चला गया, कितना बचा, सॉरी यहाँ प्लस होगा, 10 प्लस कितना हुआ 18, अब -2
तो 10 प्लस, अब देखिए माइनस से जब गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से होगा ना, 18 दूनी 36, माइनस कितना आएगा 36। अब देखिए अब ये ज्यादा है कम है ना, तो हम इससे घटाएंगे माइनस से, तो 6 बच गया, 3 में से गया तो कितना हो गया 2, यानी माइनस 26 होगा। समझ गए? Yes. तो इसी तरीका से जो है हम आगे बनाते चले जाएंगे, माने यानी एक्सरसाइज 1A का। अगर फिर नहीं बनेगा तो हम आपको बताएंगे। कितना आसान है ना? Yes. कोई दिक्कत No. नहीं ना? तो एक एक्सरसाइज आप कंप्लीट करके आइएगा, ठीक है? इसलिए इस अगर नहीं बनता है इस चैप्टर को पूरा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर जो है नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, ठीक?